अच्छे नहीं है, उस पर मीडिया वार शुरू हो गई हुई थी। उस मीडिया वार ने मोहसिन भाई ने हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए सियालकोटियों को अपनी स्टेज पे वो ले गए कि बताया कि सियालकोटी परिंदे जो हैं वो किसी से कम नहीं है, और कबूतरबाजी में अगर किसी के पास सियालकोटी नहीं है तो उसकी कबूतरबाजी कंप्लीट नहीं है। और ये मैं क्रेडिट मुकम्मल तौर पे मोहसिन भाई को देता हूँ, पिजन लवर सियालकोटी को देता हूँ कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और ये काम किया। कबूतर इतने वहाँ पे कह लें कि वैरायटी है कि जो कहीं और नहीं मिलती। आप लाहौर चले जाएं, वहाँ पे गिनती के परिंदे हैं, टैडी है, ठीक है जी। कसूर में चले जाएं, वहाँ पे कमगर मिलेगा आपको, लाल आँख है, मुख्तलिफ नाम है उसके अलावा नहीं है। आँख लाल है, आँख लाल है सिर्फ, बाकी कलर उसका शेड चेंज होता है तो कहते हैं जी आँख के शेड के साथ परिंदे का शेड चेंज हो रहा है तो उनके नाम चेंज हो रहे हैं। हालांकि बेसिकली वो एक ही ब्लड लाइन है सारी। तो लेकिन उसके निस्बत अगर आप सियालकोट में जाकर बैठें और जो अच्छी छतें हैं जिनके पास अभी भी परिंदे अच्छे हैं, ठीक है, आप उसमें बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सियालकोटी नस्ल को मुतारफ़ करवा रहे हैं दोबारा से कि लोगों ने जो देखे हुए हैं वो जेन्युइन नहीं है। जो असल परिंदे हैं वो लोगों ने अभी भी छुपा के रखे हुए हैं और वो नहीं देखने को मिलेंगी चैनल के ऊपर और धड़ाधड़, लेकिन आज नहीं। ये सिर्फ आप सांप देखेंगे वो वाला। माद भाई ये क्या है, उड़ना है या संगचूर है या क्या है? नहीं ये T40 है जी, सिर्फ ये है कि T40 जालदार है। ये आपको पहले जोंसरी T40 दिखाए थे ना जी जी, मेन हमारे पास ये T40 जालदार थे जिससे हमने इनको। और माद भाई ये जो लास्ट परिंदा आपने एक वो भी T40 है, बड़े अच्छे देखें जी दोस्तों। और इमाद भाई इस परिंदे का तारुफ, ये जो जोंसरी T40 है ना जी जी, ये उनमें से बना हुआ है। और अपनी मेकिंग को थोड़ा सा डिस्क्लोज करना चाहेंगे? डिस्क्लोज बेसिकली फिरोजपुरी परथा इनमें सारा, जिससे हमने इनको ऑन किया है। तो उसके अलावा फिर हमारे पास जो जोंसरे आए थे, ठीक है, अच्छे परिंदे थे, वो भी उनको डालकर तो फिर हमने इनका कलर जो है वो जोंसरी कर लिया। लेकिन इनके वो जो जी दोस्तों आप देख रहे हैं सियालकोटी पिजन लवर, मैं आपका दोस्त आपका भाई मोहसिन रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों सैयद अमादुद्दीन एडवोकेट ऑफ मदीना सईदा, बहुत ही तावन करने वाले और नहायत ही नफीस शख्सियत, ये मेरे साथ अभी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई इस वीडियो में भाइयों को किन परिंदों का शौक़ देखने को मिलेगा? मोहसिन भाई थोड़ी सी काविश करके ना जी जी, जो हमने 30-35 साल में कबूतरबाजी की हुई है ना, उसका कुछ रिजल्ट है। हमने एक ब्रीड तैयार की हुई है T40 के नाम से जी जी, तो नाम उसका टाइगर 40। तो उसमें हमने जोंसरे भी तैयार किए हुए हैं, उसमें हमने जालदार भी तैयार किए हुए हैं। तो ये आपके हाथ में है एक, तो ये तो कमगर के साथ हमने उसका क्रॉस बनाया हुआ है, और बाकी आप दोस्तों को शौक करवाते हैं, दिखाते हैं जी। दोस्तों अभी आप शौक करेंगे, देखेंगे। धूप तो बिल्कुल जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि चंद परिंदे आपको अच्छी आइज़ में दिखाए जा सकें। मेन शौक ये T40 ब्रीड का ही होगा, लेकिन ये जो अभी सामने है ये आप देख रहे हैं कमगर क्रॉस है इसमें। बहुत फंटेस्टिक किस्म का इसका परकुंदा भाई। वहाँ पर पता नहीं जजों के साथ ही मिली भुगत से बनाते रहे हैं इस तरह के परिंदे, या पता नहीं किस तरह। क्यों मात भाई? डाल देंगे, डाल दें आप, डाल देंगे ये सारी बात है शौक की। जी जी, आप किसी भी डिपार्टमेंट से अटैच हो, अगर आपको शौक है तो फिर आप उसमें अपनी मेहनत भी करते हैं और जान भी लगाते हैं। मात भाई थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग के वो ज़माना तो जा चुका है जब कबूतरबाजों को उबाश बोला जाता था। हाँ जी, वो वाकई वो चीज़ अब जो है ख़त्म हो चुकी है। अब तो बड़े कह लें कि पढ़े लिखे और बड़े वेल मैनेज और अच्छे ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं वो शौक कर रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी का भी सुना है। जी बिल्कुल, वो उन्होंने फिरोजपुरी बर्ड्स रखे हुए थे बड़े अच्छे। देखें जी दोस्तों। और इमाद भाई इस परिंदे का तारुफ, ये जो जोंसरी T40 है ना जी जी, ये उनमें से बना हुआ है। और अपनी मेकिंग को थोड़ा सा डिस्क्लोज करना चाहेंगे? डिस्क्लोज बेसिकली फिरोजपुरी परथा इनमें सारा, जिससे हमने इनको ऑन किया है।
तो उसके अलावा फिर हमारे पास 2 जोंसरे आए थे, ठीक है, अच्छे परिंदे थे वो भी। उनको डालकर तो फिर हमने इनका कलर जो है वो जोंसरी कर लिया, लेकिन इनके वो जो परवाज़ें हैं या जो स्ट्रक्चर है वो नहीं हमने चेंज होने दिया। दोस्तों हज़ारों परिंदों में जो सैकड़ों भी नहीं निकलते, वैसे परिंदों का शौक़ माशाल्लाह आपके लिए। इसका भी इमाद भाई तारफ़ देंगे। जी दोस्तों ये देखें जी, फैंटास्टिक क्वालिटी का बर्ड है। अब यकीन माने तो धूप निकल चुकी है, जा चुकी है। ये परिंदे थे आपको डे लाइट में दिखाने वाले। दुम देखें, ये पंजे का शौक, और ये इस परिंदे का फ्रंट है। दोस्तों गर्मी की आमद है, तो इमाद भाई जो परिंदा वेटिंग लिस्ट पे पकड़ के रखते हैं उसके पर फिर उस तरह से ख़राब हो जाते हैं। इमाद भाई फीमेल? हाँ जी, ये उनमें जोसरों में से। देखें जी दोस्तों, इमाद भाई जी दोस्तों ये नेक्स्ट परिंदे का शौक करें। छत सैयद अमादुद्दीन एडवोकेट फ्राम मदीना सईदा गुजरात। दोस्तों ये भाई की मेहरबानी है जो हमें शौक करवा रहे हैं, अदरवाइज़ तो परिंदों के शौक का टाइम गुजर चुका है। माद भाई थोड़ी सी चिट चैट आपके साथ अच्छे परिंदे के हाथ में आने पर क्या फीलिंग्स होती हैं? जी मोहसन भाई वही बात हो रही थी कि परिंदा रेशम होना ज़रूरी है। जो परिंदा आपका रेशम नहीं है, हार्ड है, वो परवाज में कहीं काम नहीं करेगा। परिंदे का रेशम होना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में ऐसे पता चले जैसे आपने रूई का गोला पकड़ लिया, वो बिल्कुल जिसको इंग्लिश में फ्लफी कहते हैं ना, वैसा होना चाहिए वो, मुकम्मल तौर पर फ्लफी बर्ड हो। बाकी बातें तो बाद में आती हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर, उसकी हड्डी जोड़, वो बिल्कुल बाद की बात है। लेकिन वेरी फर्स्ट जो बात है वो ये है कि ये रेशम हो परिंदा। अगर आपने गर्मी का शौक करना है, तो अगर आप कह रहे हैं कि आप अस्वज उड़ रहे हैं या आप चेतर उड़ रहे हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। उसमें आप लाल आंख वाले डालते जाएं, आप मजे लेते रहे उसमें, वो शाम की परवाजें देंगे आपको। सही है। अच्छा इमाद भाई आपकी इस ब्रीड का तारुफ कुछ खास? मोहसन भाई ये हमने दिए लाहौर भी ना, हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं अमीन साहब, अमीन लतीफ़। तो हम उनको जो है ना उनकी जहानत की वजह से और कबूतरबाजी में पहचान और परख के हवाले से हम उनको बाबा जी अमीन कहते हैं। हमसे होंगे 4 साल बड़े होंगे हमसे, लेकिन बाबा जी सिर्फ इस वजह से हम उनको कहते हैं कि उनकी जहानत है इस शोबे में, और वो लीड करते हैं उसमें उस्ताद नियाब हैदर साहब की साथ। अदरीस कंडे वाले लाहौर से वो उनके उस्ताद हैं, और उस्ताद नियाब हैदर साहब जो है नकवी साहब, वो उनके दादा उस्ताद हैं। तो हमारे चूँकि बड़े अच्छे रेफरेंस में हैं और राइट फ्राम ऑलमोस्ट 20-23 ईयर्स से, तो हमने उनसे बहुत सीखा है। वरना हम यहाँ पे गुजरात में बैठे हुए थे तो गुजरात में ये शौक़ नहीं था। गुजरात में ज़्यादा शौक़ था जोंसरे का, सफ़ेद परिंदे का, ठीक है, छत वालों का। लेकिन जब मैं लाहौर गया 94 में, तो 94 से कुछ अरसे बाद फिर अमीन साहब से मुलाकात हो गई, तो तब से वहाँ पे मुझे शौक़ था ना लाल आँख वाला, लाहौरी का, टैडी का, फ़िरोज़पुरी का, फिर उसमें हम एंटर हुए। फिर हमने वहाँ पे जाके तो सारा सीखा। उसके बाद अब इतना अरसा हो गया, पहले हम ये कहते थे कि जी हम लोगों से सबक सीखते हैं। अब हमारी ये पोजीशन है कि हम किसी को सबक सिखा सकते हैं।
और ये सारी मेहनत है हमारे उस्तादों की कि उनने हमें प्रॉपर गाइड किया, सही बात बताई और अपने एक्सपीरियंस की बात खोली हमारे साथ, जो कि बहुत कम बंदे बताते हैं। लोग इस शोबे में ऐसे हैं कि वो बातें छुपाते हैं कि किसी और बंदे को पता ना चल जाए। हालांकि ये इल्म है, आप इसको जितना बांटेंगे ये उतना फैलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी उस्ताद हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने शागिर्दों को इल्म सिखाएं, बजाय ये कि आप उनको नुस्खाबाजी की तरफ लेके जाएं। आप उनको अच्छा परिंदा सेलेक्ट करना बताएं कि ये अच्छा परिंदा है, इसको सेलेक्ट करो, इस पर मेहनत करो और गेम जो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जी थैंक यू उमाद भाई। ये नेक्स्ट बर्ड ये हमारी ना 333 ब्रीड है जी। ये हमें अमीन साहब ने गिफ्ट किया था, इसका जो बाप था ना और उसके साथ एक मादा लगी हुई थी, वो जोड़ा ही हमें वहाँ से लाहौर से भेजा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्त किसी भी भाई के परिंदे देखें तो माशाल्लाह कहने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और मौसम भाई ये प्रेल कबूतर है मियाँ साहब, ये तो फिर उनकी चॉइस है ना, उन्होंने पहली बात ही फ्लफी वाली बोली है, तो बाकी चीज़ें तो फिर पीछे रह जाएंगी। ये माशाल्लाह देखें इसका पास। माद भाई ऑन ग्राउंड इनकी क्या परफॉर्मेंस आ चुकी है? मौसम भाई उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। उसकी वजह ये है कि हमने इनको प्रॉपर जो है ना एक्सपीरियंस के बाद बना के तो फिर मैदान में हम लाए। ये नहीं हमने क्या कि उनको मैदान में डाल के तो जी एक्सपीरियंस कर करके तो है, नहीं, हमने इनको पहले रेडी किया, ठीक है, जो चीज़ें असातिज़ा ने बताई वो इनमें पूरी की, उसके बाद हमने इनको मैदान में डाला। और इनकी बड़ी अच्छी परवाज़ें रही हैं। उनके पास अदरीस कंडे वाले पास वो जो है मोहतरम है हमारे, ठीक है, हमारे सीनियर हैं, तो वहाँ पे हमने परिंदे दिए थे। T40 का पेयर गया था ना उनके पास। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो में उनका तारफ़ भी करवाया T40 का, वो दिखा रहे थे एक अपने। ये देखें जी दोस्तों क्या पैटर्न है जी पर का। पंजा देखें जी इसका, पंजा नहीं इसका नेल देखें, इसमें भी कोई खासियत है। ये वाइट नौ है दोस्तों। जैसा कि आपको बताया है कि परिंदे दिखाने का टाइम अब गुजर चुका है। हम थोड़े से यहाँ पे लेट पहुँच सके थे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मशक्क़त करके आप भाइयों को शो करवा रहे हैं। इंशाल्लाह इमाद भाई का VIP लेवल का, कह लें कि ग्लैमरस लेवल का शौक जो है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये देखें लाजवाब परिंदा। इमाद भाई कोई लास्ट चीज़ पकड़िएगा, कोई लास्ट चीज़ पकड़िएगा। जैसे वो मदारी वाला नहीं कहता कि मैं हुण ऐसा सांप कढ़ांगा कि इन्हू बड़े बड़े झोंके सलाम करनगे। कोई ऐसा सांप लाना है अब आपने। जी दोस्तों, ये सांप दिखने में छोटे लेकिन बड़े बड़े नाग इनको सलाम करें। दोस्तों अब ये कुदरत की मेहरबानी है, कुदरत हमें रियायत दे रही है कि हम आपको शौक करवाते जा रहे हैं। क्यों मियाँ साहब? जी जी, ये पहाड़ इसके निकले ने। ये लें जी, सियालकोटी कबूतरों का गुजरात से शौक भाई कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों कोई लास्ट परिंदा आप भाइयों को दिखाएंगे। छोटा साहब जी जी, ये लें जी भाइयों, शौक करें। ये लें जी, जिसको दोस्तों क्या पर बोला जाता है ना, वो वाला पर।
पंजे का शौक करें। और ये परिंदा मुकम्मल आपके सामने दोस्तों, डेफिनेट जोंसला पर इसके अंदर ऐड, ये भाई देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों सियालकोटी जोंसरे कबूतर जहाँ जहाँ भी गए हैं अपना नाम बनाया है। आज जिसके पास अच्छे गए हैं उन्होंने नाम बनाया। जी मोहसिन भाई आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये वो वाला सांप आ गया। हाँ जी, ये लें जी दोस्तों, ये वो वाला सांप आ गया। दोस्तों इंशाल्लाह इमाद भाई की डे टाइम की फुल ब्राइटनेस वाली वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी चैनल के ऊपर और धड़ाधड़, लेकिन आज नहीं, ये सिर्फ आप सांप देखेंगे वो वाला। इमाद भाई ये क्या है, उड़ना है या संग चूर है या क्या है? नहीं नहीं, ये T40 है जी। सिर्फ ये है कि T40 जालदार है। ये आपको पहले जोंसले T40 दिखाए थे ना जी जी, मेन हमारे पास ये T40 जालदार थे जिससे हमने इनको। और इमाद भाई ये जो लास्ट परिंदा आपने एक वो भी T40 है। ये बेटा है, वो बाप है। ठीक हो गया दोस्तों, ये इमाद भाई की T40 ब्रीड का शौक तो इसको ना कहिएगा, ये समझ लें कि भाई की हमारे साथ हमदर्दी कि इस कमज़ोर लाइट में, कमज़ोर विजन में भी आपको परिंदों का शौक देखने को मिल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह डे लाइट में आपको बड़ा तगड़ा शौक भाई का दिखाएंगे। मौसल भाई इसका दादा हमारे पास आया था जी जी, अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट 6ठे हाथ चल रहा है। इमाद भाई अभी ज़्यादा परिंदों का तो उस लेवल पे शौक करवाना हमाकत होगी, परिंदों की वैल्यू कम करने वाली बात है। तो थोड़ी सी चिट चैट सियालकोटी कबूतरों के बारे में इमाद भाई क्या कहते हैं? मौसम भाई कि जिसको अच्छे मिले नहीं, दी बेस्ट परिंदे सियालकोटी हैं, दी बेस्ट, इससे आगे कोई बात नहीं है। हाँ, जो टाइम आया है पिछले 15-20 साल, उसमें लाहौर वाले या कसूर वाले मीडिया पे ज़्यादा आ गए। ठीक है, उनने अपनी नस्लें मुतारफ़ करवा ली, और जो सियालकोट वाले थे वो थोड़ा सा बैक फुट पे रह गए, नहीं आ सके ना यहाँ पे। उस वजह से वो लाहौर वालों ने चूँकि मीडिया कंट्रोल किया, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, वो उनके पास था। अभी भी वो ज़्यादा आए दिन दूसरे या तीसरे साल में कोई ना कोई नई नस्ल मुतारफ़ करवा देते हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो उसको मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। सियालकोट वाले थोड़े से कह लें पीछे रहे, अदरवाइज सियालकोट की आप नस्लें गिनना शुरू करें, छत वाले गिन लें, ठीक है, उसके बाद काले मुंह वाले, बटेरे, ठीक है जी, उसके बाद चूहे, मोतियों वाले, सफ़ेद कबूतर, इतने वहाँ पे कह लें कि वैरायटी है कि जो कहीं और नहीं मिलती। आप लाहौर चले जाएँ, वहाँ पे गिनती के परिंदे हैं, टैडी है, ठीक है जी, कसूर में चले जाएँ, वहाँ पे कमगर मिलेगा आपको, लाल आँख है, मुख्तलिफ नाम है उसके अलावा नहीं है। आँख लाल है, आँख लाल है सिर्फ, बाकी कलर उसका शेड चेंज होता है। तो कहते हैं जी आँख के शेड के साथ परिंदे का शेड चेंज हो रहा है, तो उनके नाम चेंज हो रहे हैं। हालांकि बेसिकली वो एक ही ब्लड लाइन है सारी। तो लेकिन उसके निस्बत अगर आप सियालकोट में जाकर बैठें और जो अच्छी छतें हैं जिनके पास अभी भी परिंदे अच्छे हैं, ठीक है, आप उसमें बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सियालकोटी नस्ल को मुतारफ़ करवा रहे हैं दोबारा से, कि लोगों ने जो देखे हुए हैं वो जेन्युइन नहीं है। जो असल परिंदे हैं वो लोगों ने अभी भी छुपा के रखे हुए हैं, और वो नहीं बताते, नहीं दिखाते। इमाद भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो मेरे साथ भी अभी सियालकोटी उस्ताद बैठे हुए हैं, बात ये है कि हमारे सियालकोट में ना एक ट्रेंड है कि ये जी जालदार है, इसकी आंख जी रिंगदार है, थोड़ी सी इसमें सफ़ेदी आ रही है। अब ये परिंदा पड़ा रहेगा बाबा जी के पास, आगे उनके बेटे के पास, अब बेशक पोते के पास चला जाए, जब तक इस तरह की मादी नहीं मिलेगी इसको कहीं लगाएंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेंड था बड़े सगीर में, पाकिस्तान का ट्रेंड नहीं है ये जी। ये जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे ना, जिसको बड़े सगीर काउंट करते थे, हिंदुस्तान डील करते थे, उसमें ये ट्रेंड था। तो वो कहते थे कि जिस कलर का परिंदा है उसी कलर की मादा लगेगी इसके साथ। और बाज़ डरबों में ये पोजीशन थी कि अगर 40 परिंदे हैं तो वो जौं से रहेंगे, 40 परिंदे हैं तो वो काले हैं, 40 परिंदे हैं 35 वाले हैं तो 35, सारे मतलब एक ही ब्रीड रखी है उन्होंने। ये को थोड़ा सा ट्रेंड था बड़े सगीर में,
लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। लोगों ने हर किस्म की नस्लें रखी हैं, जिसने बेहतर परफॉर्म किया वो रखी हैं। मार भाई, आपने कौन कौन से सियालकोटी फिंगर टिप्स पे गिन के आप बता सकते हैं कि जी इनसे मैं वेरीफाइड रिजल्ट ले चुका हूँ? सर मेरे पास फ्रांस से परिंदे थे, अभी तो मेरे पास वो फ्रांस से परिंदे ऐसा नहीं है। मेरे मोहतरम बड़े भाई हैं सैयद आफ्ताब शाह साहब, वो आफ्ताब शाह, तो उन्होंने सारा शौक ही सियालकोटी का किया सारी जिंदगी। वो लाल आँख को पसंद ही नहीं करते। उनकी अभी एज होगी अराउंड अबाउट 72 ईयर्स, ठीक है। अब वो थोड़ा सा कह लें कि वो छोड़ चुके हैं अपनी उम्र की वजह से, थोड़ा सा उनकी सेहत के इश्यूज हैं। अदरवाइज मैंने जितने अच्छे परिंदे सियालकोटी उनके घर में देखे हैं ना, वो कहीं मैंने और नहीं देखे। आपने कौन से उड़ाए? मैंने 92 से लेके, ठीक है जी। उसमें लाल मोतियों वाले हमारे बड़े मशहूर परिंदे थे यहाँ के, कैप्टन साहब वाले, वो कैप्टन साहब लेके आए थे, ठीक है जी। अभी यहाँ पे वाइट परिंदे थे, आंख में लाल किया नहीं, लाल छिट्टों वाले, लाल मोतियों वाले हैं वो खाल आते हैं इधर उनके लाल लाल। उनके पाँव में जत वगैरह भी आती है? नहीं, पाँव के जत नहीं आती। उनके बड़े खूबसूरत परिंदे हैं, वो निकालते हैं, ठीक है, जों सिरे भी, उनको वो तारा बोलते थे कि ये तारे निकल आए हैं बीच में से। तो मेरा जो स्टार्ट था वो सारा सियालकोटी के साथ था। मैं तो आके ऑलमोस्ट कह लें 2002-2003 में जो है ना लाहौरी से मुतारफ हुआ, उससे पहले नहीं। उससे पहले हम कहते थे ठीक है जी परिंदा जो है वो सियालकोटी, जों सिरा, सफ़ेद, जो इवन वहाँ पे आते थे शार के परिंदे आते थे एक दौर में, और सियालकोट के परिंदे थे, और वो सारे रंगों के परिंदे निकालते थे। जोंसरे भी निकालते थे, शाहसरे भी निकालते थे, स्लेटी भी निकालते थे, सुरहे भी निकालते थे, उनको वो सतरंगा भी बोलते थे। तो ये सारी ब्रीड्स हमने खुद अपने हाथों उड़ाई हुई है। मार भाई, और ये जो ज़ुबान ज़द आम एक बात बोली जाती है, क्या ये हकीकत है या हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है कि ये दोनों अच्छे कबूतर हैं, सियालकोटी और कसूरी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं? मोहताजी को वुड यू प्लीज़ लाइक टू डिफाइन? मौसम भाई, मोहताजी मैं नहीं काउंट करूँगा उसको, हमारे हित्ते के परिंदे हैं। अगर आप पाकिस्तान एक मुल्क काउंट कर रहे हैं तो उसमें अगर परिंदा कसूर का है या लाहौर का है या सियालकोट का है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सियालकोट वाला यूज़ कर रहे हैं या हम कसूर वाला यूज़ कर रहे हैं। बेसिक चीज़ होती है कि आपको सिखाया क्या गया है, आपने परिंदा कहाँ से लिया है और कैसे बनाया है। ब्रीड आप उसको कहते हैं जो आपकी ब्रीड सियान और उड़ान में दोनों में अच्छी हो। ब्रीड आप उसको नहीं कहते जो जों सिरा होगा। कोई बंदा ये कहे जी सिर्फ जों सिरे उड़ते हैं तो फिर हर बंदा जों सिरे रख ले, कोई ये कह दे जी सिर्फ कसूरी उड़ते हैं तो हर बंदा कसूरी रख ले, ऐसा नहीं है। हर परिंदे में आपने सिलेक्शन खुद करनी है, और वो ट्रेनिंग आपके टीचर ने आपको देनी है। टीचर आपके कि ये रखना है, ये रखना है, ये नहीं रखना। लास्ट में इमाद भाई, जस्ट फ्यू वर्ड्स सियालकोटी पिजन लवर के बारे में आप क्या कहेंगे, सियालकोटी परिंदों को मुतारफ करवाने के बारे में? मैं मोहसन भाई की खिदमात को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो पोजीशन होगी थी सियालकोटी परिंदों की, हर बंदा कहता था कि अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। उस पर मीडिया वार शुरू हो गई हुई थी। उस मीडिया वार ने मोहसन भाई ने हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए सियालकोटियों को अपनी स्टेज पे वो ले गए, बताया कि सियालकोटी परिंदे जो हैं वो किसी से कम नहीं है। और कबूतरबाजी में अगर किसी के पास सियालकोटी नहीं है तो उसकी कबूतरबाजी कंप्लीट नहीं है। और ये मैं क्रेडिट मुकम्मल तौर पे मोहसन भाई को देता हूँ, पिजन लवर सियालकोटी को देता हूँ कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और ये काम किया। ये लें जी दोस्तों, और मैं सारे का सारा क्रेडिट अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद मियां फैसल साहब को दूंगा, जिनकी कोशिशों से, नीयतों से मैं कुछ सीख रहा हूँ और इस काबिल हूँ। आप सब भाइयों की दुआओं में मैं अगर याद रहूँ तो इससे बड़ी चाहत कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया।